मंगला गौरी पूजन एवं व्रत। यह पूजन एवं व्रत सावन के सभी मंगलवारों को किया जाता है। इस दिन गौरी जी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह व्रत मंगलवार को किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें मंगला गौरी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष तौर पर स्त्रियों के लिए है। मंगला गौरी का कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे नंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तो तुमसे अवैधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है, कुंडिन नामक नगर में ब्राह्मण भक्त बौद्धन संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नीक वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक सुदर्शनी भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षात प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, इन जटाधारी भिक्षुक को हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह अस्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी भिक्षुक आए, तुम निष्पापे, तुम स्वराधि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर प्रदान करना। तदंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर वह जटाधारी ने शाप दे दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षु के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे पापिन का शाप दिया है, शीघ्र इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षु के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरे आज्ञानुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदे। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वेष्टित, सुअर से रचा हुआ मणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी के तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। इस प्रकार भिक्षुक के आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्निहित हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए, भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदर पूर्वक सब सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार हो वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, सुकर इत्यादि पशुओं को भी देखकर वे रास्ते से भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नील वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से शोभित एक सुसज्जित जलाशय में तालाब को देखा। उसमें अच्छी तरह स्नान अपराध नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी घोड़े से उतरे और जहाँ पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी को खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त से एक महाबृहद देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, मणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों का स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, खटरस संयुक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शोक तथा दुग्ध, घृत एवं शर्करादि संयुक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्धार्थ मल्यागिरी चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांति से फल तांबूल दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुरु मूर्ति के स्वरूपानुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जाप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली, हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है मैं उसे अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। निष्पाप, मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन, इसलिए पुत्रों को उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करती हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सपत्नी मुझे अत्यंत दुख है। इस पर वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे देवी,
सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग में सुखदायी पुत्र नहीं है तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र तथा नेत्रविहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना करते हो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्पायु पुत्र ही प्रदान कीजिए, मैं अपने कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों को उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व से स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्म पत्नी को प्रदान किया। इससे निसंदेह पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजबदन की नाभि से चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उन्हें पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। इस प्रकार बारंबार फल उतारने पर उन्हें एक फल दिखलाई देता रहा। तदनंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को साफ दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते तुम्हारे पुत्र को सर्प रचेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वश में बांध कर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने भरिया को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के संजोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता ने चित्त से संतुष्ट होकर जातकर्म संस्कार किया। छठे दिन में खष्टी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा। छठे दिन में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार किया। तृतीय वर्ष में चूड़ाकर्म मुंडन तथा छठे वर्ष में हे युधिष्ठिर, वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार को ब्राह्मण को संस्कृत जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब पतिव्रता ने अपने पति से कहा कि बालक के विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित होगा। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया हुआ कि जब बालक सब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन कर लौट आएगा तब इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा मामा सहित बहुत सारा धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सधर्मों को अचर करते हुए प्रतिष्ठापुर में पहुंचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौरवर की सुशीला नाम की कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया। वह उस कन्या को बार बार ये अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देंगे। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी कि चूंकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती है, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधनी प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उस कन्या के विषय में कहना ही क्या है, वह तो विधवा हो ही नहीं सकती है। सुनकर सखी बोली, हे भगनी, उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्णन करो कि जिस व्रत का धूप गंधादि से भी यत्र पूजन करने से सुख की प्राप्त होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक की मामा उसकी हित चिंता करने लगा। यदि इस कन्या के साथ इस बालक की ऊपर अक्षत पड़ जाए तो वह 100 वर्ष की प्राप्त कर लेगा। आशाचकित नेत्रों से वह सुशीला को देखने लगे। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्हें उसका अनुसरण किया। जब गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तब उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही के अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हर ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र के विवाह हर की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए असमर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान, लग्न काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें। लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा, प्रिय भासी, शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह तो संपूर्ण हो गया। उसी रात में चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उसी रात मातृ मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण बाड़ी में बोली, हे गौरांगी सुशीला, तुम्हारे पति को डसने के लिए माँ भयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसमें समक्ष दूध रखो, एक घट भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातः काल उठकर वह सुबैना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठे और अपने आगे फुंकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी ने कथनानुसार उसने सब कार्य किए, फिर निद्रावस्था में हो गए। तब निकटसोर वन ने सुशीला से कहा, मुझे अत्यंत क्षुधा लगी हुई है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र को अपनी अंगूठी रख दी। उस अनंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुकागार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल उठते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया। सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हुआ बायना अपनी माता को समर्पित कर दिया और उस माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित
हो वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या सुशीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा, हे जननी, शिव ही मेरे पति है। यह सुनकर कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित तो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझे कहो और दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्नचित हो उनके घर में यह कहते हुए, मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हर ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र तथा स्वर प्रदान किया। श्रावण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा, श्री गौरी का विसर्जन तथा दीप दानादि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आह्वान किया था वहां पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह में एक अत्युत्तम तुअर का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीप दानाधिकार संपन्न कर लेने के बाद माता पिता के दर्शनों की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडी नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी इन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा, नगरवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा। वे लोग इधर ही आ रहे। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे सब घर पहुंचे। माता पिता के प्रिय शिव उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन और धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीला, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती हूँ, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल और आप सास जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने हृदय में आनंद का अनुभव किया। कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना है, अब आप इसकी विधि कहिए। कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत श्रावण के महीनों में 4 मंगलवार में यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर तदनंतर पति के गृह में स्त्रियों को आदरपूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित करें। उसके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घृत से भरकर तथा एक शिला और छोटा पत्थर गोधूम पिष्ट से रच कर रखें। इस दीपक से 16 सूत्रों से निमित्त बत्ती जलावे तथा गंध पुष्पादि से षोडशोपचार करके मंगला गौरी का पूजन करें। 16 संख्या से तथा 5 बिल्वपत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर अंग पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर वायना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण माता कुलाचारानुसार सास तथा अन्न को भी श्रद्धापूर्वक लड्डू, कंचुकी, चोली, वज्र, फल तथा दक्षिणा से युक्त वायना देना चाहिए। खोरसो दीपकों से आरती करनी चाहिए तथा लवर सहित अन्न का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातः काल स्नान कर शांत चित्त से मंगला गौरी का विसर्जन तथा क्रम से दीपदान आदि करना उचित है। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों के कर 5 वर्षों तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रत राज का उद्यापन का विधि वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन का व्रत निष्फल कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, पंचम वर्ष प्राप्त होने पर शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कृत्यों से भली प्रकार निमित्त को उद्यापन के हेतु संकल्प करें। वेद वेदांग के ज्ञाता आचार कर बरर करे। 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा तथा समर युक्त मंडप निर्माण करें। बीच में 5 वरु युक्त चंदन लगाना चाहिए। मंडप के बीच में चरुरात वेदी का निर्माण करें। चांदी की बड़ी शिला तथा सुअर का परस्पर निर्माण करावे। उस वेदी पर 5 रंगों से लिंगोबंध मंडप की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन से चरुदास अर्थात 10 सेर धान्य की स्थापना कर स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करें। उसमें पंच रत्न तथा सरौषधि इत्यादि पदार्थों को कलश स्थापना विधि के अनुसार छोड़े तथा ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। सुअर की श्री गौरी प्रतिमा बनवाकर उस कलश पर स्थापित करनी चाहिए और तथा डमरू की आकृति की 16 आटे की दीपक बनाएं। 16 तंतुओं से बना दीपक जल में जलाएं। आरती में चांदी का दीपक स्वर्ण की बत्ती रखकर अर्पण करें तथा रात्रि में कथा स्वरादि द्वारा जागरण करें। हे युधिष्ठिर, प्रातःकाल अग्नि स्थापित कर तिलक तिलादि द्वारा निमित्त साकल से गौरी मंत्र से हवन करें। हवन में बिलपत्र युक्त कर 107 पृथक पृथक आहुति प्रदान करें। 16, 8 अथवा 4 सपत्नी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। माता का पूजन कर वस्त्रादि युक्त वायना संकल्प करके देना चाहिए। यह पकवान ताम्र पात्र वस्त्रादि से संयुक्त हो। ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन करा स्वयं इष्ट जनों के साथ भोजन करें। इस पूर्वक विधि पूर्वक करने से वैधव्य नाश हो जाता है। मंगला गौरी की कथा समाप्त होती है।